हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो ज्योग्राफिकल थॉट के फर्स्ट क्लास में हमने ग्रीक ज्योग्राफर्स, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकाटियस, और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। And today we will discuss some of the other important geographers like Herodotus, Eratosthenes, Plato, Aristotle। तो ये सारे जो हैं जोग्राफर्स और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं दैट इज अबाउट हेरोडोटस। हेरोडोटस जो हैं वो बहुत बड़े ग्रीक जोग्राफर थे, एज वेल एज एक बहुत बड़े राइटर भी थे। उनका जन्म जो है वो हलिकर्नसस, अब जो कि तुर्की माना जाता है, 484 बीसी में हुआ था। वो ग्रीक के सबसे पहले हिस्टोरियन से जाने जाते हैं और वी कैन से दैट ही हैड बीन क्रेडिटेड एज बीइंग द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन। तो वो एक हिस्टोरियन भी थे, ज्योग्राफर भी थे, एक राइटर भी थे। उनका जो कंट्रीब्यूशन था बोथ ज्योग्राफिकल फील्ड में भी ज्यादा रहा है और हिस्ट्री के फील्ड में भी ज्यादा रहा है। वो लिखे थे हिस्ट्रीज बुक। तो ये बुक जो है, ये बुक में सारे जो ग्रेसो पर्सियन वॉर के बारे में डिटेल्स जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। उनको जो है फादर ऑफ हिस्ट्री एंड फादर ऑफ एथनोग्राफी भी बोला जाता है, बिकॉज उनका जो कंट्रीब्यूशन है बोथ हिस्ट्री में भी ज्यादा रहा है और ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी में भी ज्यादा रहा है। उनका जो एक कॉमन थॉट था, जैसे कि सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट आते हैं, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड एज ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड एज हिस्टोरिकली। उनके हिसाब से क्या था कि ज्योग्राफी जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और वी कैन से दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द पीरियड ऑफ हेरोडोटस। हेरोडोटस इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री दे बोथ टू आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। और उनका और एक जो है व्यू था दैट इज द इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। एंड वो मेंशन किए थे कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइल डेल्टा। नाइल डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन दिए थे। और वो एम्फासाइज किए थे कि सिल्ट और मड जो है रिवर का, दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द डेल्टा। और वो वर्ल्ड को 3 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किए थे। वन इज यूरोप, सेकेंड वन इज दैट इज लीबिया एंड द थर्ड इज दैट इज एशिया। और वो पहले ऐसे इंसान थे जो कि क्या व्यू दिए थे कि विंड जो है वो कोल्ड प्लेस से हॉट प्लेस को ब्लो करता है और मूव करता है। हेरोडोटस जो थे वो होमर्स के जो व्यू था द शेप ऑफ द अर्थ, उसे जो है वो एक्सेप्ट किए थे। तो हेरोडोटस एक्सेप्टेड द होमर्स व्यू ऑफ शेप ऑफ द अर्थ, जो कि होमर्स का क्या व्यू था कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है। तो हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस एक्सेप्टेड द होमर्स व्यू ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ एज फ्लैट डिस्क ओवर विच द सन ट्रैवल इन द आर्क from the east to west, and he was the first person to draw the meridian on the world map। वो पहले ऐसे इंसान थे जो कि मेरिडियन जो है वो ड्रॉ किए थे, कहाँ पर, वर्ल्ड मैप में। और वो ये मानते थे कि कैस्पियन सी जो है दैट इज कंसिडर एज ए इनलैंड सी। वो पहले ऐसे इंसान थे जो कि कैस्पियन सी को एक इनलैंड सी मानते थे। हेरोडोटस क्या किए थे, वो अर्थ की एज को जो है वो मेजर किए थे। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। और वो ये एस्टिमेट किए थे कि 1 फुट ऑफ सेडिमेंट इज फाउंड इन 880 ईयर्स। 880 ईयर्स में 1 फुट ऑफ सेडिमेंट जो है वो फॉर्मेशन होता है। उसके हिसाब से जो है वो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के हिसाब से जो है वो अर्थ की एज को प्रिटेंड किए थे। तो वो उनका जो स्ट्राटा 158 किलोमीटर थिक स्ट्राटा को देख के हेरोडोटस क्या कैलकुलेट किए थे कि अर्थ का जो टोटल ईयर है इट वाज अबाउट 440 मिलियन ईयर्स, बट एग्जैक्ट एज जो था दैट इज 4.6 बिलियन ईयर। और वो जो है ट्राइब के बारे में
एंड उनके जो लाइफस्टाइल है उनके बारे में बहुत से सारे इंफॉर्मेशन दिए थे। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनको फादर ऑफ एथनोग्राफी भी कहते थे। उनका जो काम था, उनका जो स्टडी था, बेसिकली कौन से चीज पे बेस्ड था, उनका पर्सनल ऑब्जर्वेशन। वो बहुत से सारे ऐसे जगह जाते थे, जैसे कि इटली गए, देन ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया माइनर, देन ग्रीस, इजिप्ट, ये सारे जगह वो घूम के, ये सारे जगह वो ट्रैवल करके बहुत से सारे इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दिए हैं। उनका पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही वो सारे जो है व्यू वो दिए हैं। ये था हमारा हेरोडोटस के बारे में। नेक्स्ट हम जो है एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोटल जो है वो पहले ही ऐसे इंसान है जो कि गो एंड सी जो कि हमारा कंसेप्ट है वो जो है वो दिए हैं। इट मीन्स द कंसेप्ट ऑफ फील्ड वर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है वो भी अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन में या सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में वो ज्योग्राफी को स्टडी करते थे और उनका जो है वो व्यू देते थे। वो भी अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्पेशली सोलर एक्लिप्स के बारे में स्टडी करके अर्थ का शेप बताए थे, दैट इज द अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप। ओके, एंड ही फॉर्मुलेटेड लॉज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। और एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है एरिस्टोटल का, दैट इज द बुक मेट्रोलॉजिका। ओके, सो मेट्रोलॉजिका इज द बुक विच इज रिटन बाय द एरिस्टोटल। और वो जो है अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किए थे। वन इज दैट इज द टोरिड जोन, सेकेंड वन इज टेम्परेट जोन एंड थर्ड वन इज दैट इज फ्रिजिड जोन। और वो अपने जो स्टडी में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से अर्थक्वेक और वोल्केनो का कॉज भी बोले थे। अब हम जानते हैं प्लाटो के बारे में। प्लाटो जो थे वो डिसिपल थे किसके? एरिस्टोटल के, और वी कैन से दैट इज एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। उनके हिसाब से जो बैरन लैंड था वो कैसा था? अकॉर्डिंग टू हिम द बैरन लैंड वाज लाइक स्केलेटन ऑफ ए सिक। प्लाटो जो है वो क्या कंसिडर करते थे? ह्यूमन बीइंग जो है और ह्यूमन जो है एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसे लिविंग थिंग्स है जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ को चेंज करने में। ये जो स्टेटमेंट कौन दिए थे? दैट इज गिवन बाय द प्लेटो। नेक्स्ट इज इराटोस्थेनेस। इराटोस्थेनेस इज जनरली कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ geography because he was the first person who coined the term that is geography, जिसमें G means that is the earth and graphy means that is to describe. Means according to Eratosthenes, the concept of geography is totally related with the description of earth. So according to him, or we can say that is he defined the geography as the study of the earth as the home of मैन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले ऐसे इंसान थे जो कि अर्थ के सर्कमफेरेंस के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दिए थे। और वी कैन से दैट इज ही कैलकुलेटेड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ नोमोन। नोमोन क्या था? नोमोन एक बेबीलोनियन इंस्ट्रूमेंट था विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीक ज्योग्राफर्स एनेक्सिमेंडर। तो नोमोन की हेल्प से वो क्या किए थे? अर्थ के सर्कमफेरेंस का जो है वो इंफॉर्मेशन दिए थे। एंड ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। और उनको जो है फादर ऑफ जियोडेसी भी बोला जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी एंड द फादर ऑफ जियोडेसी। वो वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किए थे। ओके, हाउ मेनी क्लाइमेटिक जोन्स में? 5 क्लाइमेटिक जोन्स में, 1 टोरिड जोन, 2 टेम्परेट जोन्स एंड 2 फ्रिजिड जोन। ओके, एरिस्टोटल 3 जोन्स में डिवाइड किए थे, जैसे कि हमारा 1 टोरिड जोन, 1 टेम्परेट जोन एंड 1 फ्रिजिड जोन। बट इराटोस्थेनेस क्या किए थे? वो 5 क्लाइमेटिक जोन्स क्लासिफाई किए थे वर्ल्ड को। एक टोरिड जोन, देन 2 टेम्परेट जोन और 2 फ्रिजिड जोन, टोटल 5 जोन्स। इराटोस्थेनेस जो थे वो बुक लिखे थे दैट इज ज्योग्राफिका, और वो एक वर्ल्ड मैप बनाए थे जहाँ पर वो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को जो है वो प्रोड्यूस किए थे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द मैप इंट्रोड्यूस्ड बाय द इराटोस्थेनीज, जहाँ पर हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को देख सकते हैं, एंड दीज वेर द सिमिलर टू आवर मॉडर्न लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। और इराटोस्थेनीज जो थे वो पहले ऐसे इंसान थे जो कि नाइल रिवर में एवरी ईयर फ्लड क्यों होता है वो एक्सप्लेन किए थे कि हैवी रेनफॉल एंड सीजनल रेनफॉल की वजह से जो है, और वी कैन से दैट इज हैवी रेनफॉल एंड सीजनल रेनफॉल आर द टू मेजर रीजन बिहाइंड द फ्लड इन द नाइल रिवर और इन इजिप्ट। ओके, एंड ही मेजर द लेंथ ऑफ द इक्वेटर, वो जो है इक्वेटर के लेंथ को जो है वो मेजर किए थे, और वो एक चीफ लाइब्रेरियन के पोस्ट में थे एक फेमस म्यूजियम में, कहाँ पर, दैट इज इन द अलेक्जेंड्रिया, और वो उस पोस्ट में फॉर अबाउट 40 इयर्स सर्वाइव किए टिल हिज डेथ। ओके, उनकी जो है डेथ 194 BC में हुआ था, तब तक वो जो है लाइब्रेरियन के पोस्ट में रहे हैं, कहाँ पर, अलेक्जेंड्रिया के एक म्यूजियम में, और वो जो है सपोर्ट किए थे एरिस्टोटल के आइडिया को, दैट इज द आइडिया ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ओके, एंड वो क्या बोले थे कि इट इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, वो सेंटर में है, यूनिवर्स के सेंटर में है, एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। ये था इराटोस्थेनीज के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिपार्चस के बारे में। हिपार्चस जो थे वो बहुत ही बड़े ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे एंड ज्योग्राफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। वो पहले ऐसे इंसान थे जो कि अर्थ को 360 डिग्रीज में डिवाइड किए थे। उनको फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी बोला जाता है, और हिपार्चस जो थे वो अर्थ और मून के डिस्टेंस को एक्यूरेटली जो है वो मेजर किए थे। लैटिट्यूड, ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ओके, ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जो है वो डिस्क्राइब किए थे, और ये आइडेंटिफाई किए थे इक्वेटर जो है इट इज ए ग्रेट सर्किल व्हिच डिवाइड द स्फेरिकल अर्थ इनटू 2 डिफरेंट पार्ट। इट मीन्स उनके हिसाब से क्या कि इक्वेटर जो है वो डिवाइड करता है अर्थ को 2 पार्ट्स में। ओके, ये व्यू जो है वो कौन दिए थे, दैट इज गिवन बाय द हिपार्चस। ये भी माना जाता है कि वो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे रदर देन द ज्योग्राफर। उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो मैथमेटिकल फील्ड में भी और ज्योग्राफिकल फील्ड में भी रहा है। हिपार्चस जो थे उनको क्रेडिट दिया जाता है प्रोजेक्शन में, तो उनका जो बेसिकली 2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस्ड किए थे, दैट इज द स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये था हिपार्चस के बारे में। यहाँ पर हम सारे इम्पोर्टेंट ग्रीक ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़े, जैसे कि इराटोस्थेनीज, एरिस्टोटल, प्लाटो, देन हेरोडोटस, हिपार्चस। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रोमन ज्योग्राफर्स के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।